सीएम योगी ने अलीगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसभा को संबोधित कर 497 करोड़ की 207 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित जाति की एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का गुणगान किया और 497 करोड़ की 207 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित किया और कहा कि भाजपा सरकार से पहले कभी अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान नहीं मिला। भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा ने हर वर्ग को बिना भेदभाव के हर योजना का लाभ दिलाया और अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान दिया है। 2017 से पहले कभी किसी सरकारी दफ्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं हुआ करती थी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही अब हर सरकारी दफ्तर में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी होती है। यह अनुसूचित जाति के लिए एक बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का जमकर गुणगान किया। श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चरम पर चल रहा है, तो दूसरी ओर हम सब ये भी देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ का धाम का भी काम हो रहा है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है, तो संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली में भी व्यापक सुंदरीकरण का कार्य केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, एक और विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास, सम्मान के साथ सबको जीने और आगे बढ़ने का कार्य, शासन की योजना में बराबर की भागीदारी उपलब्ध करवाने का कार्य और दूसरी तरफ विकास की योजनाओं को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य। और आज इसी श्रृंखला में आपके अलीगढ़ जनपद की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी अलीगढ़ के सम्मेलन के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, जिन जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, महापौर, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनके द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें सड़क के भी हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, वोकेशनल एजुकेशन के भी हैं, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं ग्राम्य विकास से जुड़े हुए भी हैं और नगरीय विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी आज यहाँ पर लोकार्पित और शिलान्यास हो रहे हैं। इन सब के लिए अलीगढ़ वासियों को बधाई। आप सबका एक बार फिर से अभिवादन करते हुए आज के सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर आप सबने यहां पर आकर के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी मोहर लगाई है। इसके लिए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जगत जननी मां भगवती का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। हम नित्य नई विकास की योजनाओं को प्रदेश के लिए लाते रहे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। 17 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी, उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को वे तोड़ने की बात करते थे। उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता था कि हमारा समाज अपमानित महसूस करे। उनके द्वारा अनेक इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन 2017 के बाद जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो पिछली सरकारों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, उस छात्रवृत्ति को फिर से चालू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को समय से छात्रवृत्ति मिले। यह व्यवस्था भी पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य किया गया। यह सुनिश्चित किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत के संविधान के शिल्पी हैं, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आज आप देखते होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा
हर सरकारी कार्यालय में आपको दिखाई देती होगी। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये डबल इंजन की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, इन सब ने मिलकर के तैयार किया, बनाया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए भले ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो हमारी सरकार लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी वर्ष के अंत तक वह केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि लालापुर, जो महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है। संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन वाराणसी में, वहां पर व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2017 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई यात्रा नहीं निकाल पाते थे। पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रोकने का प्रयास होता था। उपद्रवी तत्वों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं देने का कार्य होता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। आज सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा का आश्वासन भी सरकार के स्तर पर मजबूती के साथ लागू हुआ है। सबको सम्मान देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर भरपूर तरीके से आगे बढ़ा है। शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य भी सरकार के स्तर पर प्रयास पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। और इसमें तकनीक का उपयोग करते हुए, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि को लाभार्थी के खाते तक पहुंचाने का कार्य हो, या फिर राशन की व्यवस्था को भी ई पॉस मशीन के माध्यम से और लाभार्थी तक देने का कार्य या प्रभावी ढंग से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, एक समरस समाज की स्थापना का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरे देश के अंदर इस सपने को साकार कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उसी की साक्षात अनुभूति है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकल फॉर वोकल के बारे में और वो लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में जो उनका स्लोगन है, आज वह वैश्विक मंच पर अगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, तो भाइयों बहनों, इसमें अधिक से अधिक परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाला कोई समाज है तो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है। जिस अनुसूचित जाति के समाज के पूर्वजों ने समय के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर दे करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सदियों पहले आगे बढ़ाया था, आज वही व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित करके वे नए भारत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं अलीगढ़ में आता हूं। अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ करती थी, और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन में प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो कभी आपके पूर्वजों ने यहां पे स्थापित किया था। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। उसी व्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास आज प्रारंभ हुआ है, और इसके माध्यम से
प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ उत्तर प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं हैं, पीएम विश्वकर्मा की योजना हो या प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर कन्या सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ, प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर केले, थारू केले, अहरिया केले, चारू चैको केले या फिर बुक्सा केले शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें बनटांगिया केले शासन की कोई योजना नहीं आ पाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है, इनमें से अधिकतर जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है और उन्हें 100% आच्छादित करने के लिए हर वंचित तबके को, हर दलित तबके को शासन की 100% योजना से आच्छादित करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आज सरकार ने भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यह भी तय किया। आप देखते होंगे जब वाल्मीकि जी की जयंती होती है, सरकार एक कार्य जरूर करती है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करा करके अखंड रामायण के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सरकार का एक प्रयास है। और सरकार के साथ जब संगठन और समाज एक साथ जुड़ता है तो भाइयों बहनों, इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में, 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ और 1,56,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आज इन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम होता है कि पीएम स्वनिधि योजना में पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेड़ी या पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जिन्हें सीधे बैंक से जोड़ने का कार्यवाही सहकारों के कर्ज से पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया। को चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है उस रूप में देखा जा सकता है। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ
कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।